नेपाली कांग्रेस के केंद्रीय कार्य समिति बैठक कुछ बेर में बैठे वाला बाटे। पार्टी केंद्रीय कार्यालय सानेपा में बैठे लागल बैठक में उम्मीदवार सब के टिकट देव के संसदीय समिति गठन लगायत विषय में छलफल होगी। साथ ही स्थानीय चुनाव केंद्रित घर दैलो अभियान के प्रारंभिक समीक्षा लगायत विषय में छलफल करे के एजेंडा रहल कांग्रेस जनौले बा। वैसे कांग्रेस विधान मुताबिक केंद्र प्रदेश जिला प्रतिनिधि सभा क्षेत्र में संसदीय समिति बने के और केंद्र में केंद्रीय संसदीय समिति गठन करे लागल बाटे। कांग्रेस 2079 वैशाख 30 में होखे वाला स्थानीय चुनाव की खातिर महानगर आ उपमहानगर के टिकट केंद्रीय संसदीय समिति से देवे के तैयारी कैले बा। केंद्रीय समिति बैठे से पहले सभापति शेरबहादुर देउवा से महामंत्री गगन बहादुर थापा के स्थानीय चुनाव घोषणा पत्र निर्माण समिति संयोजक तोकले बानी। नेपाली कांग्रेस के नेता रामचंद्र पौडेल से बोलावल गई भेला से चुनाव में तालमेल की आवश्यकता रहल निष्कर्ष निकलले बा। अपने निवास बोहराटार में आज सवेरे पौडेल जिला सभापति सब के बोलौले रहनी। स्थानीय चुनाव में गठबंधन करे के कि ना करे के राय तथा सुझाव लेवे खातिर पौडेल जिला सभापति भेला बोलौने रहनी। बीतल अगहन में भइल कांग्रेस महाधिवेशन में पौडेल मौन बैठल रहनी। पौडेल जिला सभापति भेला राख के अपन गुट कायम रहल संदेश देवे के खोजल कांग्रेस के नेता लोग के कहना बाटे। वहाँ के राष्ट्रीय सभा सदस्य के निर्वाचन के समय अपना निकट दूगो नेता के उम्मीदवार बनौले रहनी। पौडेल कांग्रेस केंद्रीय समिति बैठक से पहले जिला सभापति भेला बोलौली। नेकपा एकीकृत समाजवादी के अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल अपन पार्टी प्रति आकर्षण बढ़ रहल समय विरोधी सब घबराइल बतौले बानी। आज अखिल नेपाल महिला संघ समाजवादी के काठमाडौँ जिला भेला तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम के संबोधन करत अध्यक्ष नेपाल नेकपा एकीकृत समाजवादी में 6 महीना के छोट अवधि में बढ़ल आकर्षण के कारण विरोधी सब के मानसिक संतुलन गंवावल और कुप्रचार करे लागल बतौले बानी। अध्यक्ष नेपाल शुरू से ही केपी ओली से आपन लड़ाई रहल कहक प्रसंग देखावत राष्ट्रीय सभा निर्वाचन में ओली के धुरा चटावल समेत बतौनी। अपना के छोड़ के गैल सब के एमाले में बेहाल भइल देख सके के वहाँ के दावी समेत कैनी। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब थप समाचार। चीनिया विदेश मंत्री वांग यी आज नेपाल भ्रमण में आवे के फैल बानी। परराष्ट्र मंत्री नारायण खड़का के निमंत्रणा में नेपाल आवे लगने हुए। चीनिया विदेश मंत्री वांग इतवार तक नेपाल में रहियन। नेपाल भ्रमण के क्रम में वहाँ के राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी और प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा से शिष्टाचार भेंट करे के कार्यक्रम रहल बा। वांग शनिचर के परराष्ट्र मंत्री खड़का संगे द्विपक्षीय भेंटवार्ता करे के बतावल गइल बाटे। नेपाल रहल समय चीनिया विदेश मंत्री प्रतिपक्षी दल एमाले के अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और सत्तारूढ़ माओवादी केंद्र के अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल से भी भेंटघाट के कार्यक्रम रहल परराष्ट्र मंत्रालय जनौले बा। नेपाल अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसी पारित भइला बाद चीन के तरफ से होखे लागल ई उच्च स्तरीय भ्रमण के बहुते ध्यान से देखल जा रहल बा। भ्रमण के क्रम में चीनिया बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI परियोजना में हस्ताक्षर होखे वाला कार्यक्रम रहल परराष्ट्र मंत्रालय जनौले बा। चीनिया मंत्री वांग दोपहर 3:30 बजे नया दिल्ली से काठमाडौँ आ पुगे के तैयारी रहल परराष्ट्र मंत्रालय जनौले बा। सड़क मरम्मत करके पिच करे के मांग करत ललितपुर के हरसिद्धि के बासिंदा सब आज भी सवारी आवागमन अवरुद्ध कैले बा। काठमाडौँ के थली और ललितपुर के सात बाटो सपा गांव के बासिंदा सब सड़क बंद करत आज से हरसिद्धि के बासिंदा सब भी सड़क बंद कैले बाटे। हरसिद्धि में स्थानीय के अवरोध के कारण सवारी आवागमन प्रभावित भइल महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा जनौले बा। सात बाटे से हरसिद्धि होकत गोदावरी जाए वाला सवारी साधन के कैंसर अस्पताल और साना गांव तरफ से आवे जाए वाला व्यवस्था मिलावल गइल बाटे। वैसे ही गोदावरी से आवेला सवारी साधन के ठैब साना गांव इमाडोल ग्वारको होकत आवे जाए के व्यवस्था मिलावल गइल प्रहरी जनौले बा। स्थानीय के अवरोध के कारण काठमाडौँ के दक्षिण ढोका थली होकत साँखु आवाजाही करे वाला मुख्य सड़क में सवारी आवागमन प्रभावित भइल बाटे। सवारी साधन सबके जोरपाटी सुंदरीजल होकत आवे जाए के व्यवस्था मिलावल गइल बा। नेपाल विद्युत प्राधिकरण के कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ लोड सेटिंग ना होखे के प्रतिबद्धता जनौले बानी। प्राधिकरण महंगा में ही भइला पर भी भारत से विद्युत खरीद करके उद्योग में काटल गई बिजुली सुख से समेत सुचारू करे के जनौले बानी। नेपाल विद्युत प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक घिसिङ विद्युत के मांग और
आपूर्ति बारे विभिन्न टीका टिप्पणी सब संप्रेषण हो रहल प्रति प्राधिकरण के ध्यानाकर्षण भइल कहत कुछ दिन एने विद्युत के अभाव भइला पर भी लोड सेटिंग होखे ना देव के हिसाब से व्यवस्थापन करे के विश्वास दिलौनी है। भारत के एक्सचेंज मार्केट में मूल्य में प्रतिस्पर्धा करे ना सकला बाद बिजली आयात करे के ना सकल निर्देशक घिसिंग के कहनाम बा। अब आर्थिक समाचार। थप दुगो कंपनी की आईपीओ निष्कासन के अनुमति मिलल बाटे। नेपाल धितोपत्र बोर्ड से बीफेके सीआईसी नेपाल लघु वित्तीय और रिभर फॉल्स हाइड्रो के आईपीओ निष्कासन के खातिर अनुमति दिहल गए हुए। बोर्ड से अनुमति मिलना संगे अब सीआईसी नेपाल लघु वित्तीय 3,95,33,600 रुपया बराबर के 3,95,336 की शेयर निष्कासन करेके फैल बा। शेयर कंपनी के शेयर निष्कासन के खातिर ग्लोबल आईएमई बिक्री प्रबंधक रहल बाटे। वैसे ही रिभर फॉल्स हाइड्रो से आयोजना प्रभावित और स्थानीय के 34 करोड़ 30 लाख बराबर के 34,30,000 की शेयर निष्कासन करेके फैल बा। शेयर निष्कासन के खातिर प्रभु कैपिटल बिक्री प्रबंधक रहल बाटे। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की यूरोप के नेता सबसे रूस प्रति उठावल गल कदम बहुते लेट प्रयास भइल आरोप लगौले बानी। बेल्जियम के ब्रसेल्स में भइल यूरोपियन परिषद के बैठक के वर्चुअल माध्यम से संबोधन करत वहाँ के रूसी आक्रमण के रोके खातिर यूरोप बहुत लेट प्रयास कैल आरोप लगौने हा। यद्यपि युद्ध के बीच यूरोप से कर रहल सहयोग के खातिर जेलेंस्की यूरोप के नेता सबके धन्यवाद देहले बानी। संबोधन के क्रम में जेलेंस्की यूरोपीय राष्ट्र सबसे रूस पर लगावल गई प्रतिबंध प्रशंसनीय भइला पर भी ई कदम बहुते लेट उठावल गई यूक्रेन के जनता सबके बहुते दुख भोग के बाध्य होके पड़े के बतौले बानी। संबोधन के ही क्रम में वहाँ के अपन देश में भइल विनाश और क्षति के विषय में परिषद के जानकारी समेत करौले रहनी। बीतल 1 महीना से जारी युद्ध के कारण यूक्रेन के बाल बालिका सहित 1 करोड़ से ज्यादा आदमी सब आंतरिक व बाहरी रूप में विस्थापित फैल बा। अब खेलकूद समाचार। पहिलका 1 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पपुआ न्यूगिनी पीएनजी नेपाल के 293 रन के लक्ष्य प्रस्तुत कैले बा। नेपाल अभिन जवाफी बैटिंग कर रहल बा। त्रिवी क्रिकेट मैदान में पहले बैटिंग कैल पहुना टोली निर्धारित 50 ओवर में 8 विकेट गंवा के 292 रन बनौले रहे। नेपाल विरुद्ध कोनो भी राष्ट्र 1 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में बनावली सबसे ही ज्यादा रन हुए। पीएनजी के दुगो खिलाड़ी अर्धशतक पूरा कैले बाटे। चार्ल्स अमिनी सर्वाधिक 77 रन के इनिंग खेलन। कप्तान असद भाला 60 रन के अर्धशतकीय इनिंग खेलन। वैसे ओपनर टोनी उरा 38 रन बनावला पर रिले हेकुरे 31 रन में आउट भइलन। नोर्मान फानु आक्रमक 47 रन बनौलन। जासन किले 13 रन में रहला पर सिमोन अटाई 2 रन बनौलन। नेपाल के खातिर कमल ऐरी सोमपाल कामी दीपेन्द्र सिंह ऐरी समान 2-2 विकेट लेहलक त कप्तान संदीप लामिछाने और पवन सराफ 1-1 विकेट लेहलन। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बार। नेपाली कांग्रेस के केंद्रीय कार्य समिति के बैठक कुछ देर में बैठे। निर्वाचन में गठबंधन करला पौडेल पक्ष ढीला के निर्णय। अपन पार्टी प्रति आकर्षण बढ़ रहा समय विरोधी सब घबराइल। नेकपा एकीकृत समाजवादी के अध्यक्ष नेपाल के कहनाम अपन शांत छोड़ल सबके बेहाल भइल दावी। चीनिया विदेश मंत्री वांग यी आज नेपाल आ रहल। एमसीसी पारित भइला बाद चीन के तरफ से उच्च स्तरीय भ्रमण हो रहल। यूरोप के नेता सबसे रूस प्रति उठावल कदम लेट भइल। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के आरोप यूक्रेन से करीब 1 करोड़ ज्यादा आदमी विस्थापित। पहिलका 1 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पपुआ न्यूगिनी द्वारा नेपाल के 293 रन के लक्ष्य प्रस्तुत। नेपाल जवाफी बैटिंग कर रहा। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन देखत रही। प्रणाम।